अब मेहमानों से परिचय करा देते हैं। देवेंद्र मुखिया हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, देवेंद्र जी का स्वागत है। अशोक यादव हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का स्वागत है। राज शर्मा हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, राज जी का बहुत स्वागत है। अरविंद सिंह हैं, राजनीतिक विश्लेषक, अरविंद जी का बहुत स्वागत। अरविंद जी, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक मित्रों की तरफ चलूंगा। धुआंधार बहस हो रही है, सब अपने अपने तर्कश से तीर चला रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगांव पर बहस होनी थी, लेकिन जिस दिन बहस शुरू हुई उस दिन उसमें एक आयाम और जुड़ गया, ऑपरेशन महादेव। और जो सवाल इस पूरे परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ा था विपक्ष के हाथ में कि पहलगांव के गुनहगार कहां गए, उनको आकाश ले गया या पाताल लील गया। उनके शव, गोलियों से छलनी शव देश के, विश्व के सामने आ गए। अरविंद जी, देखिए अमिताभ जी, कल का मैं डिबेट देख रहा था और उसके पहले भी विपक्ष के द्वारा जो कश्मीर पर और ऑपरेशन सिंदूर पर बयान मैंने देखा है, उससे बहुत हैरानी होती है। आप ध्यान से देखिए, विपक्ष कभी भी पाकिस्तान पे प्रश्न नहीं खड़ा करता है, पाकिस्तान की कभी भूल कर भी आलोचना नहीं करता है। किसकी आलोचना करता है? तो हमेशा अपने देश की सरकार की आलोचना करता है। और जब ऐसा वो बार बार करता है तो मुझे लगता है अमिताभ जी कि हमारे देश का जो हमारा विपक्ष है वो हारा हुआ विपक्ष है। जब मैं हारा हुआ विपक्ष कहता हूं तो इस मायने में नहीं कहता हूं कि उसकी सीटें कम है, सीटें कम है तभी वह विपक्ष में है, लेकिन वो मानसिकता से भी हार गया है। क्यों मानसिकता से हार गया है? मैं तुलना के रूप में दो उदाहरण देता हूं। एक जरा 1971 के पहले चलिए, जब पाकिस्तान अमेरिका से धड़ाधड़ समझौते कर रहा था, रक्षा समझौते कर रहा था, हथियार ले रहा था, उस समय का विपक्ष देखिए। और उस समय के विपक्ष भारतीय जनसंघ के नेता अटल बिहारी वाजपेयी की 4 लाइन में सुनाता हूं। अटल जी उस समय कहते हैं, पाकिस्तान को संबोधित करते हुए, कांग्रेस को नहीं कहते हैं, पाकिस्तान को चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि एक नहीं, दो नहीं, करो बीसों समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। आगे कहते हैं, धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे मत समझो, हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका दोगे मत समझो, अमेरिका क्या संसार भले हो विरुद्ध, स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। एक नहीं, दो नहीं, करो बीसों समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। आज क्या है? आज चेतावनी पाकिस्तान को नहीं दी जा रही है, आज चेतावनी दी जा रही है अपने ही देश के सरकार को। और केवल सरकार को नहीं, अपने देश की जो सशस्त्र सेनाएं हैं उनके बात को खुलेआम काटा जा रहा है। जब सेना कहती है सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है तो विपक्ष नहीं मानता है, एयर स्ट्राइक हुआ है विपक्ष नहीं मानता है। और आज जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना ने पराक्रम किया है तो उसको भी विपक्ष स्वीकार नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो मन से हार गया है। उसको लगता है इसको स्वीकार करेगा तो ये बड़ाई इस सरकार को मिलेगी और विपक्ष और पीछे हो जाएगा। जी जी अमिताभ जी। राज शर्मा जी, आप लोगों को डोनाल्ड ट्रंप की बात पर पूरा भरोसा है? इस दौरान दिख ही रहा है, अतिरिक्त भरोसा है। वो कुछ भी ट्वीट करता है अमेरिका तो आप उसको संज्ञान में लेते हैं और तुरंत उस पर टिप्पणी करते हैं। मुझे एक बात याद आ गई, जिस दिन ये पहलगांव की घटना घटी उस दिन ओवल ऑफिस ने, राष्ट्रपति के दफ्तर ने अमेरिका के जो बयान जारी किया उसमें उसने कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति के दफ्तर ने, कि हिंदुओं का संहार किया गया। ठीक, लेकिन कांग्रेस ने आज सदन में इस बात को बोलने से भी परहेज किया और स्वीकार भी नहीं किया जब दूसरे बोले कि हिंदू। प्रियंका जी ने क्यों? ये सच था कि हिंदू थे इसीलिए मारे गए, मारने वाले तो मुसलमान थे, इसमें तो कोई छुपी छुपाई बात है नहीं, खुल्लम खुल्ला है। दोपहर का, जेठ के महीने का दोपहर का 12 बजे का सूरज उतना साफ है कि मारने वाले सारे मुसलमान थे, उसमें कुछ मिक्स नहीं था, और मरने वाले भी मिक्स नहीं थे।
इस बात को इस ढंग से कहने की और इसमें प्रतिवाद करने की कि एक तरफ का ट्रेजरी बेंच चिल्ला रहा था जब प्रियंका जी नाम पढ़ रही थी, हिंदू हिंदू हिंदू, वो कह रहे नो, इंडियन इंडियन इंडियन। हिंदू कहने से कोई दिक्कत थी राज भाई? देखिए, मैं बता दूं पहले जी कि आदमी किसी को अकल दे सकता है, उसे समझने की शक्ति कभी नहीं दे सकता जी। अब मैं भी कहता हूं मैं भारतीय, आप मुझे बता दी, मैं तो खुलेआम कहता हूं, आपसे आंख से आंख मिला के कहता हूं, मैं पहले भारतीय हूं, फिर हिंदू हूं, और अपने घर के अंदर ब्राह्मण हूं, बहुत तगड़ा ब्राह्मण। जितना ही तगड़ा मैं इंडियन हूं, भारतीय नागरिक, वो भी प्रोडक्टिव सिटीजन, बहुत प्रोडक्टिव हूं। यहाँ प्रूफ कर दूंगा, ये जो तथाकथित बैठते हैं वो नहीं कर पाते, बातें कुछ भी कर लो भाई। यह बात भारतीय और हिंदुओं की नहीं थी। अच्छा, भारतीय कहने में क्या दिक्कत आ रही? हिंदू तो थे, हिंदू कहने में संकोच क्या था? मैं कह रहा भारतीय कहने में क्या दिक्कत आई, बस इसका नहीं। भारतीय कहने में उलझन है तो मैं एक हिंदू कहने में कोई लोड है नहीं, भारतीय कहने में कोई लोड है। राष्ट्रपति ने कहा इसलिए हमने आपको बताया। आप लोग उनकी बात आजकल ज्यादा मान रहे हो, ट्रंप की, इसलिए नहीं मान रहे। नहीं दादा एक बात कहूंगा, हो सकता है बुरी लग जाए जी। मैं आज भी कह रहा हूं आपका बहुत नाम है, मैं हकीकत है, मैं दुनिया में चलता हूं, दुनिया में, भारत में नहीं चलता हूं। आपका बहुत नाम है, लोग पसंद करते हैं, बस मेरी दुआ ये बनी रहे। आप सही निर्णय करा करिए। अब आप, मैं इतना सा कह रहा कि वो हिंदू तो है ही, अगर वो कह दे कि भारतीय कहने में दिक्कत है, हम सबसे पहले, मेरे पासपोर्ट में लिखा है भारतीय, मेरे हर जगह लिखा है भारतीय, मैं भारतीय, मैं बेटे के पास जाता हूं, कहा भारतीय है ये, मुझे कोई नहीं कहता ये हिंदू है, भारतीय हैं, और भारतीय कहना भी चाहिए। हिंदू तो थे ही थे हम, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन मैं एक चीज मैं जरूर कहूंगा आज आपसे, डिबेट का अब ये समय चल पड़ा है कई सालों से, इस पे मैं दावे के संग कहता हूं, अरविंद भाई, देवेंद्र भाई, यादव जी, मैं बैठे हैं ना, हम सोने के बन जाएं, तब भी पब्लिक 70% विश्वास करती है। आप विश्लेषक बन के आते हो, आपका 100% ओरिएंटेड रिजल्ट होता है, आप बायस मत हुआ करिए। हिस्ट्री को कहोगे, जीवन में कभी तरक्की नहीं होगी। जियो आज, हमें कल क्या करना है जो पीछे कमी रह गई थी, लड़ाई बस यही चल रही है। जी ठीक, मैं आता हूं दोबारा अशोक भाई के पास भी चला जाऊंगा एक बार, और देवेंद्र भाई के, ठीक है राज भाई आएंगे दोबारा, बिल्कुल। दो बातें मुझे याद आई इसलिए मैंने प्रश्न पूछ लिया, अन्यथा नहीं पूछता। सबको आजादी है, लोकतंत्र है, आप हिंदू बोलो, भारतीय बोलो, इंडियन बोलो, कुछ भी बोलो। बांदा में राहुल जी गए एक दफा, और उन्होंने पूरे विश्व को पहली बार यह बताया कि सैम पित्रोदा बढ़ई है। क्या उससे पहले कोई नहीं जानता था पित्रोदा के अलावा और गांधी परिवार के अलावा, और मंच से बताया माइक से सैम पित्रोदा बढ़ई है। क्यों भाई, इंडियन उनके पासपोर्ट पे बढ़ई लिखा था? नहीं ना, उनके पासपोर्ट पर भी बढ़ई तो नहीं लिखा था, इंडियन ही लिखा था। और एक बात कह के अशोक भाई के पास चलूंगा, भारत के गृह मंत्री रहे सुशील कुमार शिंदे कांग्रेस की सरकार में, उनकी बिटिया है प्रणति शिंदे, जिन्होंने कल लोकसभा में कहा राज भाई कि ऑपरेशन सिंदूर नहीं तमाशा था। भारत के सैन्य अभियान को भारत की लोकसभा का कोई सदस्य तमाशा कहे, ये शर्मनाक है। किसी पार्टी के सदस्य हो और किसी की सरकार हो, भारत के सैन्य अभियान को तमाशा बोलेगा कोई? उनके पिताजी शिंदे जी, मेरी बात चेक कर लीजिएगा गूगल में बाद में, देश के इतिहास में पहली बार शिंदे के गृह मंत्रित्व काल में लोकसभा के पटल पर लिखित में दंगों के संबंध में सूचना देते समय बताया गया इतने मुसलमान मारे गए, इतने हिंदू मारे गए, अन्यथा सरकार ने कभी हिंदू मुसलमान में आंकड़े नहीं दिए थे। फर्स्ट टाइम शिंदे के समय में। तब हम भारतीय क्यों नहीं बोले कि इतने भारतीय मारे गए? जब विदेशियों ने मारा हिंदुस्तान को तो भी हम हिंदू नहीं बोल रहे। जब केवल धर्म के आधार पर नरसंहार हुआ, धर्म के आधार पर, यह लोडेड एटीट्यूड है मित्र। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है भाई। अशोक जी, एक प्रश्न आया कि ऑपरेशन महादेव सोमवार को क्यों हुआ?
मैं समझ नहीं पा रहा, क्या ऐसे ऑपरेशन समय और तारीख और मुहूर्त के साथ तय करके एग्जीक्यूट हो सकते हैं? जब आमना सामना हो जाता है तभी कार्यक्रम हो जाता है? नहीं, तभी हूर गति को प्राप्त हो जाते हैं वो लोग। इसके लिए तो कोई माइकालाल समय तय नहीं कर सकता। अशोक भाई, इस बात से आप सहमत होंगे? क्या कोई तय कर सकता है? दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी है? ये तो तभी हो सकता है कि भाई मैसेज इतना कॉर्डियल एटमॉस्फेयर हो जाए कि आतंकवादियों को मैसेज देके बुला लिया जाए कि तुम्हारा एनकाउंटर करना। ऐसा तो संभव नहीं। अशोक जी। अमिताभ जी, देखिए, घटना पहलगाम की 22 अप्रैल 2025 के दिन घटित होती है और 22 अप्रैल से वो अप्रैल बीत गया, मई, जून, जुलाई, लगभग 3.5 महीना बीत गया और सत्र के दौरान वो आतंकवादी पकड़े गए और मारे गए। आतंकवादी पकड़े गए, मारे गए, इसका मैं अप्रिशिएट करता हूं, सेना को सलाम करता हूं और वहां की पुलिस को सलाम करता हूं। लेकिन ये सवाल बनता है कि 22 अप्रैल से लेकर के ये संसद सत्र शुरू होने के पहले तक वो आतंकवादी कहां थे? अशोक, ये संसद सत्र का नहीं, संसद एनकाउंटर का संसद सत्र से क्या लेना देना? संसद चले नहीं चले, इससे एनकाउंटर क्या लेने देना? बिल्कुल अलग चैप्टर है, उसका नेताओं से कोई लेना देना है क्या? कि सपा ने ये बोल दिया, बसपा ने ये बोल दिया, इससे तो एनकाउंटर नहीं होता ना। नेताओं के बोले से एनकाउंटर हो सकता है, उसके लिए तो भाई जिंदगी दांव पे लगानी पड़ती है। उसका इससे क्या लेना देना संसद सत्र से? संसद तो चलती रहेगी जब भी समय आएगा। ये सवाल ये उठता है कि इतना दिन तक वो आतंकवादी कैसे छुपे रहे, कहां छुपे रहे? और वो आतंकवादी, दूसरा सवाल इसके साथ साथ उठता है कि इतना देर तक वहां पे नरसंहार करते रहे बैसरन घाटी में और एक भी सिक्योरिटी पर्सनल वहां क्यों नहीं था? ये सवाल उठता है। विपक्ष तमाम सवाल ये सवाल तो उठता ही है, लेकिन मैंने पूछा इस सवाल का क्या औचित्य है कि कल क्यों मारे गए? इस सवाल का औचित्य मैं नहीं समझ पा रहा। कौन तारीख तय करेगा माइकालाल? एनकाउंटर की कोई तय कर सकता है दुनिया में? और ये सवाल पूछने वालों को ध्यान रखना चाहिए, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क ने ओसामा बिन लादेन को कब मारा? अशोक जी, कितने वर्ष बीत गए थे? अमेरिका वाले तो ओबामा को फांसी दे देते कि सवाल ये है ओसामा मारा गया ये नहीं, ये बताओ इतने दिन ओसामा चिकन बिरयानी कैसे खा रहा था एबटाबाद में? ये कोई तर्क हुआ? मोसाद ने अपने जीवन का सबसे बड़ा बदला 16 साल बाद ले पाया। क्या हमारे यहां नेता लोग उन सब लोगों की एजेंसियों से भी ज्यादा आतंकवाद के सिस्टम को समझने लगे? अशोक जी। देखिए ऐसा अमिताभ जी, जब विपक्ष सवाल पूछ रहा था, तमाम सवाल हैं, सिर्फ महादेव को लेकर ही नहीं, बहुत सारे सवाल पूछा गया। सवाल ये भी पूछे गए, हमारे राशिद जी ने पूछा सवाल जी, पुलवामा में घटना में आरडीएक्स कैसे आया? वो सैटेलाइट इमेज से सरकार क्या पता कर पाई कैसे आया आरडीएक्स? उन्होंने ये भी सवाल किया जी कि जब हमारी सेना पीओके हासिल करने वाली थी, जब हम बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने वाले थे, उस समय ये सरकार अमेरिका के सामने घुटने क्यों टेक दिया? ये सवाल हमारे राष्ट्रीय जी ने और विपक्ष के लोगों ने पूछा। ये सवाल और भी पूछा गया कि सिंगापुर में भारत के डिफेंस अटैचे शिव कुमार जी ने ऑफिशियली स्वीकार किया कि सरकार की बाध्यता के कारण, सरकार के दबाव के कारण हमने कुछ अपने जेट्स खोए। विपक्ष लगातार, सारे विपक्षी नेता लोग पूछते रहे कितने जेट्स खोए, कैसे जेट्स खोए? तो डिफेंस मिनिस्टर के पेंसिल टूट गई ये मतलब नहीं है, परीक्षा पास हो गया ये मतलब। ये जवाब होता है क्या? ये जवाब नहीं होता है। गृह मंत्री जी जिस तरह से जेपी दत्ता के डायरेक्शन में बॉर्डर और एलओसी जैसी फिल्में लिखी जाती हैं, उस तरह का स्क्रिप्ट लेकर के और अपनी पिच और टोन के साथ, ठीक है, ठीक है अशोक भाई, अब रुकना होगा। देवेंद्र मुखिया के पास चलूंगा, लेकिन दो रंग दिखते हैं। एक रंग दिखता है कि जो पहलगांव में मारे गए उन्हें हिंदू मत कहिए, हिंदू मत बोलिए, हमें स्वीकार्य नहीं है, हम इंडियन बोलेंगे। ओके,
जो ऑपरेशन महादेव में मारे गए, मैं तो लिपटी चिपटी बात नहीं करता, सीधी सपाट बात, वो सारे मुसलमान थे, आतंकी, पाकिस्तान मूल के थे। चिदंबरम साहब पूछ रहे थे क्या सबूत है पाकिस्तानी है आतंकी, सबूत मिल गया, सदन में रख दिए गए सबूत कि पाकिस्तानी है। उनको वो एक धर्म, खास विशेष धर्म मजहब से हैं, इसलिए टकराव हो गया आज लोकसभा में। गृहमंत्री को कहना पड़ा कि आतंकियों के धर्म को देखकर दुखी मत होइए, वहां आतंकियों का धर्म याद है, स्मरण है, लेकिन पहलगांव में मरने वाले भारतीयों का धर्म हम अपने मुंह से उच्चारित नहीं करना चाहते। हम कहते हैं केवल इंडियन रहेंगे। हिंदू बोल देते तो कोई समस्या थी क्या? नहीं। और आतंकियों को केवल आतंकी मान लेते तो कोई समस्या थी क्या? नहीं ना। उसमें मुसलमान का फ्लेवर ढूंढा गया। ये विषय है, गंभीर है। देवेंद्र मुखिया जी, मुझे लगता है कि जिन सवालों को लेकर ये बहस मांगी गई थी और लगातार इस पर विपक्ष का आग्रह था कि बहस कराइए, पार्लियामेंट बुलाइए, मेरी समझ ये कहती है बहस समाप्त हो जाने के बाद दोनों सदनों में प्रधानमंत्री के उत्तर के बाद भी वो सवाल जस की तस वहीं बने रहेंगे। पंचों की राय शर्माते, खटोला यहीं बिछेगा। क्या फिर इस बहस का फायदा क्या? जी, जो मुझे लक्षण दिख रहे वो ये दिख रहे कि पंचों की राय शर्माते, पर नाला यहीं गिरेगा। देवेंद्र जी। अमिताभ सर, सबसे पहले तो मैं क्लियर करूंगा, मेरे नाम में थोड़ा डिस्टर्बेंस जो आपको लग रहा है, देवेंद्र मुखिया की बजाय प्रमुख है मेरा सरनेम जो लगता पीछे। ठीक। और जिस तरह से विपक्ष के सवाल क्वेश्चन आ रहे हैं, अब सुबह से ये हम सब लाइव कार्रवाई भी देख रहे हैं, जो प्रत्यक्ष है उसे प्रमाण की जरूरत नहीं है, क्योंकि जवाब दिया जा रहा है जैसे सदन में दिया जा सकता है, जैसे विपक्ष चाहता था। घने लंबे समय से तो ये प्रयास था, आपने बहुत अच्छे से ये क्लियर कर दिया, और मैं हमेशा धन्यवाद करता हूं कि विश्लेषण होता आपकी डिबेट में। कभी कभार लगता है कि हमारा ज्यादा होगा, कभी शर्मा जी का ज्यादा हो गया, वो उनकी मर्जी है, कैसा माने, लेकिन आपका आईना दिखाते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई तारीफ वाली बात भी नहीं है। दूसरी मैं ये कहूंगा कि जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे थे, आपने क्लियर कर दिया कि कितने वर्षों में किस किसने अपना बदला लिया, और भारत की सेना ने जो काम किया, भारत की सेना जो काम कर रही है, जिस तरह से आपको प्रत्यक्ष में आप कह रहे थे कि सिंदूर ऑपरेशन को लेकर जो है सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए। अरे हम तो संसद में ही चर्चा कर रहे हैं, 24 घंटे पहले आपको बता दिया कल चर्चा होनी है, उसके बाद भी आपने कीमती समय खराब किया। चलो वो भी ठीक है। फिर तथ्यात्मक बात आपको देने लगे तो आपने जिस तरीके का उखाड़ना शुरू किया कि जेट कहां गिरे हैं, हमला कैसे कैसे हुआ है, माननीय गृह मंत्री जी ने आपको बताया। जब आप पढ़ें तो रामायण गीता, और जब हम पढ़ें तो फिर आपको बाइबिल या कुछ और लगता है, क्योंकि शुरुआत आप लोग करते हैं, जवाब हमें देना पड़ता है। पहली बात तो हम डंके की चोट पर कहते हैं कि हिंदू कहेंगे, हिंदुओं का देश है, बहुसंख्यकों का देश है। जिस दिन बंटवारा हुआ उसी दिन धोखा हुआ देश के साथ। क्यों बंटवारा हुआ, कांग्रेस ने क्यों किया? अपने लिए किया, अपने परिवार के लिए किया, अपने खानदान के लिए किया, देश के लिए नहीं कहा। हिंदुओं का देश था, है और रहेगा। दूसरी बात यह है कि जितने 2005 से लेकर और 2011 तक 27 बार 1000 से ज्यादा आप लोगों ने, आपकी सरकार में आतंकवादियों ने इस देश में घुसकर ऑपरेशन किए और हमारे लोगों को मारा। एक भी जवाब आप दे पाए हो तो वो बता दीजिए कि आपने कौन सा जवाब कहां दिया और कब पाकिस्तान की आंख में आंख डालकर यह पूछा कि तेरी औकात कैसे हुई। आज आप बालाकोट पर सवाल उठाते हैं कि आप आतंकवाद, आरडीएक्स कहां से आया। आप बताइए कि वो आतंकवादी कहां से आए थे? वो कांग्रेस पैदा कर इस देश में हमले कराती थी अपनी सरकार बनाने के लिए। अरे आज हमारे सैनिकों ने आपके सामने डेड बॉडी डाल दी है, चीथड़े बनाकर, और पहुंचे आपको एक सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो सहित, आपको ऑडियो सहित तथ्य दिया गया। क्या आपके पास तथ्य है कोई? जो आपकी सरकारों में 70 वर्षों में किसी ऐसी घटना का कि आपने आतंकवाद के खिलाफ किया, बॉर्डर की सुरक्षा, सैनिकों के सर कट कर गए, क्या आप बोल पाए? किसी हिम्मत हुई? अरे आप सुनने का माजदा नहीं रखते।
आप जब हमें प्रोटोकॉल सिखाने आते हैं तो एक बार अपने गले में झांक लें, एक बार अपने गिरबा में झांक लें कि क्वेश्चन करती बार 3 उंगलियां आपकी तरफ उठ रही है। भाई क्यों उठ रही है, क्या क्या कारण है? अगर आपको जवाब चाहिए तथ्य के साथ, हम दे रहे हैं, हमारी सेना दे रही है। हम पर नहीं करो तो सेना पर भरोसा करो। इसके बाद कोई तथ्य है आपको? जेट की बात करते हो, कभी चौकीदार चोर की बात करते हो, सुप्रीम कोर्ट जाते हो, आईना दिखाया जाता हो, फिर जाइए सुप्रीम कोर्ट, तथ्य लेकर जाइए जनता के पक्ष में कि आप विपक्ष में बैठकर कुकड़ियां ढूंढ रहे हैं। अगर आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, आप संसद को भी पसंद नहीं कर रहे हैं, तो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, भारत का लॉ है, और आपके पास ऐसे एडवोकेट हैं जो रात को 12 बजे आतंकवादी छुटवा सकते हैं। तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर सरकार को भी घेर सकते हैं। घेरिए, आपको आजादी है पूरी। भाई जी ठीक है देवेंद्र भाई, दो विषय हुए, आपके पास आऊंगा अरविंद जी, फिर बाकी मित्रों पर। 2 विषय हुए, एक पहले कंटाप उसके मारना जरूरी था, मैं देसी भाषा में करना ताकि जनता सीधे उससे जुड़े। पहले राज भैया, पहले कंटाप मारना उस जरूरी था उसके जो गुरु था, जो उस्ताद था। तो पहले उस्ताद के दिए कंटाप तो 100 मारे गए इकट्ठे, और एक बड़े उस्ताद थे उनका तो पूरा कुनवाई उड़ गया। वो जनाजा के वक्त फूट फूट के रो रहे थे कि या हुसैन मैं क्यों बच गया, मैं भी चला जाता, हूर गति को प्राप्त होता। हमारे परिवार के 16 लोग हूर गति को प्राप्त हो गए। तो पहले कंटाप उस्ताद के, और उसके बाद कंटाप चेलों के जो काम करने आए थे। क्या 90 दिन के भीतर सब हो गया? बहुत ज्यादा समय तो नहीं आ रहा अरविंद जी। देश दुनिया के बड़े बदलों का जो वो है कैलेंडर है, वो जब देखेंगे क्या, तो दुनिया के सर्वोच्च देश हैं। अमेरिका अनडिस्प्यूटेड है, और लड़ाई झगड़े के मामले में इजराइल का भी कोई जोड़ नहीं, क्या तकनीकी दक्षता में। उस मोसाद को भी इतना समय लगा, और अमेरिका तो उल्ट शीर्षासन कर गया, तब एक ओसामा को मार के उसकी लाश ला पाया। तो इसमें ऐसा क्यों कहा जा रहा कि 90 दिन में आसमान फट गया, हिमालय पलट गया, गंगा दक्षिण वाहिनी हो गई? देखिए, मैंने पहले कहा ना कि विपक्ष ने अपना धर्म बना लिया है कि आलोचना के लिए आलोचना करेंगे, और सरकार कुछ भी करे, कितना भी अच्छा काम करे, उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे। मैं तो इस बात से सहमत हूं कि बीमारी की दवा जो है, जड़ है, उसको खत्म की जानी चाहिए और प्रहार मूल पर किया जाना चाहिए। और भारतवर्ष की वर्तमान नीति अच्छा है कि भारत में कोई भी आतंकवादी घटना होगा तो हम मानेंगे कि उसका स्पॉन्सर पाकिस्तान है। हम कोई साक्ष्य देने वाले नहीं है, हम उस पर बहस करने वाले नहीं है। हम बहुत साक्ष्य दे चुके हैं, बहुत बहस कर चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। कहीं भी भारत में आतंकवादी गतिविधि होगी, खासकर कश्मीर में होगी, तो उसका जवाब पाकिस्तान को मिलेगा। नंबर 1। दूसरी बात, राज भाई से मैं कहना चाहता हूं कि हम डिबेट में बैठे हैं तो हाँ में हाँ सभी नहीं मिलाएंगे, तथ्य और तर्क के आधार पर खंडन करेंगे तो बहुत प्रशंसा होगी। आज मैं आपकी तारीफ करता हूं अमिताभ जी के सामने। कांग्रेस एक चीज में कभी झुकी नहीं है, रिकॉर्ड है स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक। और वो क्या रिकॉर्ड है कि हर बार सेना और सेनाध्यक्षों का अपमान करना। और जब मैं कह रहा हूं तो राज भाई कहेंगे कि आपने कैसे कह दिया। राज भाई, आप एक एक एग्जाम्पल लीजिए। पहला एग्जाम्पल, जनरल थिमैया को किनारे करके उस समय के जो सेना के अधिकारी थे, कौल साहब को आगे किया गया। क्योंकि नहीं अरविंद जी, सब में डिटेल में नहीं जाओ, नाम ले दो। सब में डिटेल में जाएंगे बहुत समय लग जाएगा। क्योंकि नेहरू, दूसरा मानिक शाह। आज प्रियंका गांधी ने कहा कि सेना के पराक्रम को सलाम। मानिक शाह उस समय सेनाध्यक्ष थे जब पाकिस्तान 2 टुकड़ों में टूटा। इंदिरा गांधी ने और कांग्रेस ने क्या किया, उनका पेंशन बंद किया, और पेंशन तब मिला जब एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति हुए। तीसरा, जनरल सुंदर जी, उन्होंने सेना तैनात किया पाकिस्तान बॉर्डर पे। राजीव गांधी ने उनका क्या हश्र किया, दुनिया जानती है। और अंतिम एक और नाम लूंगा, जनरल बीके सिंह। उसको कांग्रेस के एक सीनियर नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि ये जनरल नहीं, गुंडा है। तो इस बात की पर मैं सहमत हूं कि कांग्रेस का हाथ हमेशा सेना के खिलाफ होता है, और सेना की हमेशा आलोचना करती रहती है। कांग्रेस की एक और नीति है, बस 10 सेकेंड, एक और नीति है। मरने वाला आतंकवादी और अपराधी यदि मुसलमान है
तो उसकी जाति और धर्म के आधार पे बात होगी, और यदि हिंदू है तो हिंदू को भारतीय कहा जाएगा। ये भी कांग्रेस की नीति है। इशरत जहां मरती है तो मुसलमान थी, मारी गई, और कश्मीर में 6 निर्दोष हिंदू मरते हैं तो उनको हिंदू मत कहिए, वो भारतीय थे। ये कांग्रेस की नीति है और इस पे हमेशा कांग्रेस करी रही है। जी अमिताभ। राज भाई, कुछ सेना के विषय पर अरविंद जी ने कहा, और दूसरा बस एक टिप्पणी करूंगा कि ये सच है कि कांग्रेस बहुत सारे मसलों में इस तरह का आरोप लगाती है कि मुसलमानों को मारा गया। क्या वो नहीं कहती भारतीयों को भारतीयों ने मारा? चूंकि ये कहेगी तो मामले खत्म हो जाएगा। मुसलमानों को मारा गया कहती है, ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन पहलगांव में सब भारतीय। बताता हूं जी राज भाई, जब ये 26 लोग मारे गए थे तो शायद राजनाथ सिंह जी या कोई मिनिस्टर थे, वो बोल रहे थे 26 लोग मारे गए जिसमें 25 भारतीय हैं, 1 नेपाली है। मेरा क्वेश्चन है तब उन्होंने क्यों नहीं बोला कि 25 हिंदू हैं और नेपाली की जाति बताई जाती है। मैं इसी पे रहूंगा, मैं आज आपकी नहीं मानूंगा कि कुछ भी कह दो। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि जब विदेशी आक्रमण होगा वो तो किसी भी पे होगा, वो भारतीय होगा पहले, फिर उसकी जाति होगी बाद में। अगर यहां झगड़ा हो रहा तो देखा जाता किस किस जाति में हो रहा है। दूसरी बात में आ जाऊं अरविंद भाई, आप मुझे कहीं ये लिखत में बता, यहां तो आप भी कुछ कह के चले जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है? यही तो मेरी दिक्कत है कि आदमी यहां तो कुछ भी कह जाता है। आप क्या जानते हैं बताइए जनरल मानिक शाह के बारे में? क्या जान नहीं? एक मिनट सुन लो, मैं आप सुन रहा था क्योंकि मैं भी बहुत बोलता हूं। मैं बिना परवाह के नहीं बोलता हूं। वीके सिंह के मैं तो आप बताइए ना, मैं कह रहा हूं। अरे कब कहा था वीके सिंह जी को ये बदमाश है? कब कहा था? जनरल थिमैया का नेहरू ने अपमान किया था, ये सही है या गलत है? क्या अपमान किया था? मैं मान लूंगा। क्या अपमान किया था बताइए? मानेक शाह का आप कुछ भी पेंशन कह दो। कांग्रेस के द्वारा रोका गया था या नहीं रोका गया था? आप ही बता दीजिए। अरे सुन तो लो। सुंदर जी के क्या खिलाफ यही कारण होंगे? राजीव गांधी ने एक्शन लिया था या नहीं लिया था? आप भी बता दीजिए, मैं मानूंगा। और जनरल वीके सिंह को गुंडा कहा गया कांग्रेस के नेता के द्वारा या नहीं कहा गया? आप बता दीजिए। आर्मी के बारे और इसके बाद भी आप कहेंगे कि लिखत पढ़त में बताइए। ये सारी घटनाएं रिपोर्टेड है, ये सारी घटनाएं रिपोर्टेड है। इसमें एक भी मैं झूठ बोला हूं तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। लेकिन जो चीजें बिल्कुल साफ है, क्लिस्टर क्लियर है, आप उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय हिंदू उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। कम से कम सत्य को स्वीकारिए तो। सत्य, राज शर्मा, सत्य को स्वीकारिए तो। विश्लेषक का मतलब झूठ बोलना थोड़ी होता है। विश्लेषक का मतलब पाकिस्तान समर्थक के साथ खड़ा होना थोड़ी होता है। विश्लेषक का मतलब आतंकवादियों का समर्थन करने वालों के साथ खड़ा होना थोड़ी होता है। और विश्लेषक जब विश्लेषण करेगा तो कांग्रेस नेता से पूछकर थोड़ी करेगा, ये आप अपने बुद्धि विवेक से करेंगे। आप तथ्य के आधार पर खंडन करिए। आपके पास न तो साक्ष्य है, आपके पास न तथ्य है, आपके पास न कोई तथ्य है, न तर्क है, और न कोई साक्ष्य है। केवल आप चिल्लाते हैं। मैंने नाम गिनाए, मैंने नाम गिनाया, आप कहिए उनका अपमान किया गया था या नहीं किया गया था? आप बोल जाते हैं, देश को बर्बादी करते हैं। आप शॉर्ट एंड सिंपल बताइए, जिन जनरलों का नाम मैंने लिया कांग्रेस ने उसका अपमान किया है, हाँ या नहीं? आप कहिए, मैं आपकी बात मान लूंगा। राज भाई आप ही कह दो, मैं आपकी बात मान लूंगा। इसमें झूठ कहां से आता है? आप मेरी न माने, अमिताभ जी से पूछ लीजिए मानेक शाह का पेंशन क्यों बंद हुआ था। मानेक शाह जो 1971 के लड़ाई के हीरो थे, उनका पेंशन किसने बंद किया था? कांग्रेस ने बंद किया था। ये काम सही था या गलत था? आप बता दीजिए। क्या किया होगा अगर पेंशन बंद साक्ष्य के आधार पे जब कहा जा रहा है तब भी आप झूठ का आरोप लगा रहे हैं। आपके पास कुछ तथ्य है? आप जो बात कर रहे हैं उसका आधार क्या है राज भाई? आप कुछ भी बोलते हो। दिक्कत ये है कि दोनों मित्रों को, राज भाई को भी और अरविंद जी को भी, दोनों मित्रों को भी बोलते हैं। अशोक भाई के पास चलूंगा। अशोक भाई, सरकार ने अपने अधिकृत वक्तव्य में सदन में कहा, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, कि धर्म पूछकर हत्या की गई, नरसंहार किया गया, धर्म पूछकर। ठीक, ये बात इतनी ही स्पष्टता के साथ लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी विपक्षी वक्ता ने नहीं कही। क्यों? कोई संकोच इस बात में? जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियली इस बात को
अनाउंस कर रही है कि धर्म पूछकर मारा गया। इस बात का उल्लेख किसी भी पक्षी नेता ने नहीं किया, ना लोकसभा में, ना राज्यसभा में। इससे बचने का कोई विशेष कारण? क्योंकि ये तो उस घटना का मूल तत्व है, ये उस घटना का मूल तत्व है, मूल तत्व। इस बात को समझे बिना तो घटना को नहीं समझ पाएंगे हम। उन्होंने कलमा पढ़वा के, पेंट उतरवा के तो मारा। इस बात का उल्लेख कोई नहीं कर रहा। अशोक जी। अमिताभ जी, देखिए, आपने कहा कि इसके पीछे क्या कारण है कि धर्म का नाम नहीं लिया जा रहा है। सवाल यह है कि धर्म की आड़ में ही तो भाजपा अपनी सारी नाकामियों को छुपाती है। धर्म की आड़ में ही वो सवाल अब तक अनुत्तरित हैं जो मोदी जी कहते थे पूरा पब्लिक में कि हमने जी सेना को खुली छूट दे दी, ऐसे बोलते थे, बॉडी लैंग्वेज उनकी थी। और वहीं पे सिंगापुर में हमारे डिफेंस अटैचे शिव कुमार जी कहते हैं सरकार की बाध्यता के कारण हमने कोई डिफेंस हमने कुछ जेट्स खोए। तो ये धर्म का ही कलाकारी है अमिताभ जी, कि धर्म की आड़ ले लो, कोई नहीं पूछेगा जेट्स कैसे गिरे, कोई डिफेंस अटैचे की बात नहीं करेगा, धर्म का नाम ले लो। अशोक जी, ये मैं कह रहा हूं, ये भी पूछो अशोक जी, एक मिनट रुकिए ना हो। ये भी पूछो, दिन में 5 दफे पूछो, 11 दफे पूछो, 21 दफे पूछो, 51 दफे, सारी संख्या शुभ है, 101 बार पूछो। मैं सहमत हूं कि कितने प्लेन गिरे, लेकिन ये भी बोलो उतने ही मुलेठी खा के, गला साफ करके, खकार के, कि धर्म पूछकर गोली मारी, धर्म पूछकर गोली मारी। दिन में 100 दफे पूछो, और जब 100 दफे कितने जेट गिरे पूछ लो, उसके बाद मेरे कहने से एक बार ये बोल देना उतनी बुलंद आवाज में कि पहलगांव में जो मुसलमान था वो छोड़ दिया, जो हिंदू था वो मार दिया। ये बोल सकते हैं हम लोग। देखिए अमिताभ, और अगर इसमें संकोच है, दाएं बाएं भाग रहे, तो फिर बाकी बातें भी ना करो भाई ना, फिर मजा नहीं आएगा। अशोक भाई। अमिताभ जी, चूंकि आपने 2 बार यही सवाल पूछा, तो मैं उसका जवाब ये दे रहा हूं आपको कि वही आतंकवादी जो धर्म पूछकर हमारे पर्यटकों को मार रहे थे, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नफरती एजेंडे को ही आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदू मुसलमान करती है, और वही उसी एजेंडे को वो आतंकवादी भी फलीभूत कर रहे थे, जो अशोक भाई आपने बड़ी बात कह दी। मुझे लगता है ठीक है, अब रुकना होगा। आपने बहुत बड़ी बात कह दी, मुझे लगता है इतनी बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए। आप दोबारा सुनेंगे अपने वक्तव्य को तो आप मेरी बात से सहमत होंगे। मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, ये बात किसी को नहीं पचेगी देश में, कि जो पार्टी देश में शासन कर रही है जनता के जनादेश से, आप उसको बता रहे हो उसका और मूसा का एजेंडा एक है, जो कल मारा गया लश्कर तैयबा का कमांडर। अशोक भाई, ये अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। मैं कह रहा हूं ये तर्क ठीक नहीं, ये भारत में कोई स्वीकार नहीं करेगा। हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा, इनका एजेंडा और भारत के रूलिंग पार्टी का एजेंडा एक कोई बोल सकता है? भारत का व्यक्ति? नहीं, यह स्तब्ध करने वाली बात है। भारत में कोई किसी की कृपा से शासन थोड़ी ना करता मित्र, ना शासन उपहार में मिलता है, जनता के जनादेश से चुनकर आता है व्यक्ति। इसीलिए मैं कहता हूं कि इसमें संकोच कि धर्म देख के गोली मारी, और यह बोलने में संकोच नहीं कि मूसा का और भाजपा का एक ही एजेंडा है। क्या कहना चाह रहे हैं हम? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों कहना चाह रहे हैं? राजनीतिक तौर पर मतभेद हो सकते हैं, प्रतिद्वंदिता हो सकती है, प्रतिस्पर्धा हो सकती है राज भाई, लेकिन कोई माइका लाल ये कह सकता है क्या? ऐसा आरोप तो कभी किसी ने नहीं लगाया होगा। नेहरू जी जब के समय में जब चीन से लड़ाई हुई, भारत हारा, तो किसी ने ये तो बहुतों ने बोला कि तैयारी क्यों नहीं की, लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि नेहरू जी और चीन का एजेंडा एक है। ये किसी ने नहीं कहा। और यहां तो देश का नहीं, आतंकवाद का एजेंडा, आतंकियों का एजेंडा, भारत की रूलिंग पार्टी का एजेंडा बताया जा रहा है। मुझे लगता है अशोक भाई ये चीज ठीक नहीं है, और इस पर आप अवश्य विचार अपनी बात जी।
अमिताभ जी, अभी आप चूंकि अभी रिसेंट में आज ही की कार्रवाई है, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी बोल रहे थे, गृह मंत्री जी बोल रहे थे, उन्होंने जब कुछ सवाल किया तो गृह मंत्री जी का जवाब आपने सुना? नहीं सुना, या सुन के आपने अवॉइड कर दिया? गृह मंत्री जी ने क्या कहा? अरे उन्हीं को मारे, सुन लीजिए, गृह मंत्री जी ने कहा उन्हीं को मारे जिनके धर्म को आप लोग क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं, इसी तरह कुछ बात बोला उन्होंने। आप उन आतंकवादियों को गृह मंत्री होकर के संसद ये नहीं बोला, मैंने सुना। पार्टी से अशोक जी अब रुकिए, ये नहीं बोला। उन्होंने कहा, गृह मंत्री ने क्या बोला? नहीं, एक मिनट रुक जाइए, अब रुक जाइए। उन्होंने कहा आतंकियों के धर्म देखकर परेशान होने की जरूरत नहीं, ये 140 करोड़ भारतीयों के लिए आनंद का पल क्षण है। आप उनका बयान चलवा दीजिए गृह मंत्री जी का। अरे भाई सब जगह उपलब्ध है, उसमें मोबाइल देख लो आपको। ठीक, मेरा जो मैंने सुना बयान वो मैंने बता दिया। ठीक है अशोक भाई, अगर आप ठीक है, अगर रुकिए, अगर समाजवादी पार्टी इस बात पर सहमत है कि हमने जो वक्तव्य दिया वो ठीक है कि भारत की सत्तारूढ़ पार्टी और लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जो घोषित आतंकी संगठन है, कत्लो गारत करते घूम रहे हैं, बोले उनकी एजेंडा एक है, तो देश की जनता निर्णय करेगी कि उसको समाजवादी पार्टी के इस वक्तव्य पर क्या कहना है। मैं इसमें कुछ जजमेंट नहीं दे रहा, मैं तो सिर्फ बात रख रहा हूं। देवेंद्र प्रमुख जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाजपा का एजेंडा, सरकार का एजेंडा, और मूसा और जिब्रान और लिब्रान जो मारे गए कल और सावन के सोमवार पे, उनका सबका एजेंडा एक है, लो कर लो बात। अमिताभ सर, मैं एक ही मिनट में क्लियर करता हूँ और फिर पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ। यह आपने पुनरावर्तित करके जो अशोक जी को क्लियर कर दिया कि माननीय गृह मंत्री जी ने क्या कहा। ये जब बड़े नेशनल चैनल पे होते हैं तो कभी कभार व्यक्तियों को यही लग जाता है, देखने वाले लोगों को क्या यही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल सच के साथ बोल दिया आपने। और मुझे इस बात पर कोई गुरेज नहीं है कि विपक्ष हताशा में इस तरह बोल रहा है कि वो 140 करोड़ लोगों पर सवाल उठा रहा है। आज वो भारत सरकार को भी बोल रहा है, आज वो 140 करोड़ लोगों को बोल रहा है। तो जिस तरीके की बात कर रहा है वो भारतीय जनता पार्टी को ना कर इस देश पर वार करता है, क्योंकि देश की वो रीढ़ है सेना जिसके सम्मान में विपक्ष में रहकर भी सारी ही पार्टियों ने हमेशा गलत कांग्रेस के काम का भी विरोध नहीं किया। फिर मैं आपको कह रहा हूं कि 48 में अगर यूएन में नहीं जाते नेहरू जी, तो हमारी सेना बीएसपी खड़ी थी, वो पीओके जिस पर आज चर्चा करते हैं, जिसका हमसे जवाब मांग रहे हैं। 90,000 को सैनिक जब खड़े थे तो वो तो छोड़ दिए, लेकिन देश के 26 और 27 सैनिक पाकिस्तान के पास रह गए। इनको शर्म नहीं आती, और रिकॉर्ड है सारी चीज। भैया सदन में नहीं बताएंगे तो कहां बताए आपको? सड़कों पर आप अपने मुकदमों के लिए आते हैं, आप पर ईडी के जो है आधार संपत्ति है, अखिलेश जी हो, राहुल जी हो, या उनके दामाद हो, या उनके रिश्तेदार हो, आपके कार्यकर्ता रोडों पर आकर कहते कि गलत हो रहा है। मैं फिर ये कहता हूं कि आपके साथ कहीं गलत नहीं हो रहा, आप देश की लड़ाई नहीं कर रहे, आप अपने आप को बचाने के लिए, अपने हितों की रक्षा के लिए, आप ये राजनीति देश में चलने वाली नहीं है। अमिताभ सर, मैं आपको क्लियर करता हूं, इंडिया के टॉप 10 एंकर्स में से एक हैं आप, जो विश्लेषण करते हैं और जिनका विश्लेषण लाखों लोग पढ़ते हैं। आप कैसे करा दीजिए? ठीक है देवेंद्र भाई, समय कम है, रुकना होगा। देवेंद्र जी, समय कम है, रुकना होगा। 2-3 आशु भाई आएंगे, अब अभी समय कम। 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। भाजपा से आपकी प्रतिस्पर्धा है विपक्षी दलों की, स्वाभाविक है। आपको भी सत्ता में आना है, लड़ाई लड़नी है, ठीक है। चुनाव में जीत हार का खेल है, ठीक है, सहमत। लेकिन सरकार भारत की होती है क्या? भाजपा, कांग्रेस, जनता दल, लोक दल, सपा, बसपा की नहीं होती। सरकार भारत की होती है, उसको भारत सरकार कहा जाता है। कभी आपने सुना भाजपा सरकार लिखा हो सरकारी कागज पर? नहीं ना। अभियान सेना का होता है राज भाई। एक राजनीतिक परिवार की बेटी जिसके पिता गृह मंत्री रहे, हालांकि वो भी 52 गज के थे। ये वही सिंधे हैं जिन्होंने हिंदू आतंकवाद शब्द को गढ़ा था।
ये वही सुशील शिंदे हैं जिनकी बेटी है। और वो क्या कह रही सदन में खड़े होकर, तमाशा था ऑपरेशन सिंदूर, तमाशा। क्या हो क्या गया है? लोकसभा का सदस्य, कोई भारत की संसद का सदस्य भारत की संसद में खड़ा होकर यह कहने का साहस जुटा रहा है कि भारत की सेना का सैन्य अभियान तमाशा है। ये डूब जाने वाली बात है मित्र, डूब जाने वाली। सपा बसपा कांग्रेस भाजपा अलग छोड़ो, ये बात ही अपने में डूब जाने वाली है। हम इस बात का पोस्टमार्टम करने को तैयार हैं कि जो मारे गए वो मुसलमान हैं, ऑपरेशन महादेव में आतंकी। लेकिन हम ये बोलना नहीं चाहते कि पहलगांव में जो इनको मारा गया, मौत के घाट उतारा गया, उनका धर्म हिंदू था इसलिए वो मारे गए, उनका और कोई अपराध नहीं था। गंगा में खड़े हो जाओ, गंगा जल हाथ में ले लो, ऊपर से तुलसी का पत्ता भी रख लो और कह दो अग्निहोत्री जी ये बात नहीं, मैं मानने वाला नहीं। उनका केवल एकमात्र अपराध यही था, वो हिंदू थे। अगर भारतीय के आधार पर मारना होता तो सभी को मार देते रहे। राज भाई, बहुत जापानी थोड़ी घूम रहे थे, फिर तो भारतीय में तो सटासट मार देते। इंटरव्यू लेके क्यों मारा? भारतीयों को मारने का मसला नहीं था, मसला था हिंदुओं को मारने का। इसलिए यह बात कहनी जरूरी है जो यूएस प्रेसिडेंट ऑफिस ने कही थी 22 तारीख को, जिस दिन ये घटना घटी थी, कि हिंदुओं का मैसेकर हुआ है। हम ट्रंप की सारी बात की माला जप रहे हैं, लेकिन इस बात पर नहीं बोल रहे, बोले ना हिंदू नहीं। और तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि बात आई कि भाई पीओ को क्यों नहीं ले लिया, इस्लामाबाद क्यों नहीं ले लिया, लाहौर क्यों नहीं ले लिया, बलूचिस्तान क्यों नहीं ले लिया। सब कुछ ले सकते हैं, सब कुछ ले लिया जाना चाहिए, बातें अच्छी हैं व्यवहारिक तौर पर, लेकिन तस्वीर दूसरी होती है। ये प्रश्न कांग्रेस के मित्रों को याद होगा, इंदिरा जी के सामने भी आया था। पाकिस्तान बट गया था, फिर भी इस बात की बात आई कि लाहौर में कितनी दूरी थी, इतनी दूरी बची थी सेना की, क्यों वापस बुला ली? कुछ तो रही होगी परिस्थिति, हम उस पर सवाल नहीं उठाते इंदिरा जी के उसका फैसले पर। जिसके पास सूचनाओं की एक्सेस है, निर्णय भी वही लेगा ना अपने विवेक से, जिसको भारत ने निर्णय लेने का अधिकार पत्र सौंप रखा है। इसमें क्या नाराजगी? और एक आखिरी बात, आतंकियों का कहां गए आतंकी? हम 90 दिन तक, अशोक भाई, बिना नागा 5 वक्त, जैसे 5 वक्त की नमाज होती है ना, वैसे 5 वक्त बिना नागा, इतवार के बीच बिना छुट्टी किए हम लोग ये पूछते रहे कि आतंकी कहां गए, ये बताओ। आतंकी कहां गए? पाताल में है कि आकाश में है? आतंकी लाओ। और जब आतंकी मार दिए गए, उनके छत विक्षत शरीर दिख गए, पाकिस्तानी है ये भी पता लग गया, तो सवाल अब ये उठ रहा है, जिसके लिए 90 दिन तक आप लोगों ने अहरनिश बिना विश्राम किए ये सवाल उठाया। अब जब मार दिए सेना ने, और अमित शाह जी की के शब्द में कहूं तो ठोक दिया, तो जब ठोक दिया तो आप कह रहे हो कल क्यों ठोका, ये बताओ। अच्छा, कब ठोकते? ठोकने का कोई समय तय हो सकता है? नहीं ना, नहीं हो सकता। शिष्टाचार की मुलाकातों का समय तय होता है, औपचारिक मुलाकातों का समय तय होता है, अनौपचारिक मुलाकातों का समय तय होता है। आतंकी के साथ एनकाउंटर मुलाकात नहीं है मेरे भाई। ये तो जब उनकी कुंडली में हूर गति का समय आ जाए तो भारत की सेना से मुलाकात हो जाती है और वो हूर गति को प्राप्त हो जाते हैं। हूर गति तो समझ ही रहे ना सब लोग, हूर मिलने वो गति। इसका समय कोई पार्लियामेंट का सचिवालय तय करेगा, कोई पार्टी तय करेगी?
मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, भाजपा के साथ विरोध रखिए, आपका अधिकार है, आप विपक्ष में हैं, भाजपा की आलोचना करिए, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसलों पर जहां सेना संबद्ध हो वहां हमको थोड़ा संयम भी रखना चाहिए। सेना सबकी है, सेना पर सबको मान होना चाहिए। सेना के सैन्य अभियान को तमाशा कहने वालों को क्षमा नहीं किया जाना चाहिए। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। पास है आरपीओर पाव भाजी का मसाला, आरपीओर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरपीओर मसाला। पाक दुम दुम। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आरपीओर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। ये सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।